हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज हम लोग बात करेंगे ESIC AMCRE 2025 कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। डे 4 है आज मैराथन का। टॉप 40 क्वेश्चन लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपने पढ़ा है तो यहां पर कंप्यूटर में चाहे वो बेसिक कंप्यूटर वाला पार्ट हो, पार्ट ए, या डोमेन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर लें, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं कि पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें कंप्यूटर में, एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर में कैंडिडेट स्कोर करते हैं, है ना, आप ही लोग करते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आपने बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस तक कवर किया हुआ हो। आप जुड़ सकते हैं इस लेटेस्ट कोर्स के साथ जो कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 75 वीडियोस 80 प्लस आवर्स का ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। बेसिक कंप्यूटर डोमेन ये कंप्लीट यहां पर आपको कवर मिलने वाला है। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आइए फिलहाल आज के सेशन में हम लोग देखते हैं अगेन कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर सिलेबस की बात करूं तो आप जानते हैं कि AMCRE में आपको इतने टॉपिक्स पर पकड़ बनानी होगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से होंगे। ईमेल, ई बैंकिंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्टकट कीज हो या विंडोज एक्सप्लोरर, पोर्ट से क्वेश्चन हो या सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से, इनमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिनको आप स्किप कर पाए, क्योंकि कभी तो क्वेश्चन किसी टॉपिक से ज्यादा हो जाते हैं, कभी CPU से ज्यादा पूछ लेंगे, कभी डेटाबेस से ज्यादा पूछ लेंगे, कभी साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा पूछ लेते हैं। तो ऐसा प्रीफिक्स होकर जाना, है ना, अपने आप को प्री प्लान करके जाना कि सिर्फ ऑफिस पढ़ के चले जाएं या डेटाबेस या नेटवर्किंग पढ़ के चले जाएं, जी नहीं, आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा आज के समय, क्योंकि पेपर का लेवल इतना आसान आता नहीं है, पेपर का लेवल एडवांस आता है। तो ऊपर ऊपर की नॉलेज लेकर अगर एग्जाम में जाएंगे तो फिर बार बार तैयारी करेंगे, लेकिन एक बार अगर डट के तैयारी कर लेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपको खुद ही आ जाएगा, और फिर जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हमें सब आता है ना। और जब आपको यह लगने लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, एग्जाम तभी क्लियर होता है। यस, चलिए, तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। वो क्या था? हाउ मेनी ईमेल्स कैन आई सेंड एट वंस इन जीमेल फ्री अकाउंट। ये मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, और लगभग सभी कैंडिडेट्स ने सही आंसर किया कि 24 घंटे के अंदर हम कितने मेल सेंड कर सकते हैं फ्री वाले अकाउंट में। द आंसर इज 500 मेल। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। मैं जीमेल फ्री अकाउंट में एक साथ 24 घंटे के अंदर कितने ईमेल भेज सकता हूं, और इसका करेक्ट आंसर है 500। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बताइएगा। टू इंसर्ट चार्ट इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। MS एक्सेल में चार्ट को डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? क्या एक्सेल शीट में चार्ट को डाला जा सकता है? जी हां, और चार्ट डालने की 2 शॉर्टकट की होती है। एक तो बहुत पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड F7, नहीं F11। F11 की मदद से भी आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरी है Alt + F1। यानी इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे? 2। पहला आंसर होगा Alt + F1, जिसकी मदद से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं,
और अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, F11। तो दोनों आपको फंक्शन की याद रखनी है, एक F11 और दूसरी शॉर्टकट की Alt प्लस F1। याद रखेंगे ना, पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। MS एक्सेल में कौन सा वैध जूम प्रतिशत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में वैध जूम प्रतिशत नहीं है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सेल शीट में मैक्सिमम जूम होता कितना है, 400%। तो 400% से ज्यादा क्या जूम कर पाना पॉसिबल है? जी नहीं। तो क्या 400% से ज्यादा कुछ ऑप्शन में गिवन है? यस, 500। ये हो जाएगा नॉट वैलिड। अब 3 बातें याद रखिएगा, मिनिमम कितना होता है, 10% जूम। डिफॉल्ट जूम कितना होता है सभी प्लेटफॉर्म्स में, 100%। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं MS एक्सेल और पावर पॉइंट में, 400%। लेकिन MS वर्ड में मैक्सिमम 500% आप कर सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर एक्सेल पूछा गया था और एक्सेल में मैक्सिमम कितना है, 400। 400 से ज्यादा जो भी होगा क्या वो गलत होगा? यस। तो 500 इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS वर्ड टू डैश। बताइए, कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों किया जाता है? कंट्रोल W का इस्तेमाल किया जाता है क्लोज करने के लिए, सेव एंड क्लोज या क्लोज एंड सेव भी आप बोल सकते हैं। तो क्या कहीं पर दिख रहा है कंट्रोल W के साथ में सेव एंड प्रिंट? नहीं। सेव एंड क्लोज दी वर्ड एप्लीकेशन नहीं। डॉक्यूमेंट को सेव एंड क्लोज करने के लिए, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर कंट्रोल W का इस्तेमाल आप ब्राउजर में कर रहे हैं तो क्या होगा, कंट्रोल T से नए टैब ऐड होंगे और कंट्रोल W से उन टैब को आप बंद कर पाएंगे। यस, तो कंट्रोल W का इस्तेमाल चाहे ब्राउजर हो चाहे डॉक्यूमेंट, क्लोज करने के लिए ही करते हैं। लेकिन वो क्लोज करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेता है, ये डिसाइड कर लेता है कि आपका डॉक्यूमेंट सेव होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो वो खुद सेव कर देगा, है ना। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस W। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्री रिलीज्ड सॉफ्टवेयर वर्जन कॉल्ड। पूर्व रिलीज सॉफ्टवेयर संस्करण को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है तो पहले उसको टेस्टिंग के लिए रिलीज किया जाता है, और आप जानते होंगे कि जब सॉफ्टवेयर बनता है उसके बाद उसकी टेस्टिंग वर्जन रिलीज होता है, जिसे बीटा वर्जन बोलते हैं। क्या बीटा दिया हुआ है? यस, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। और जब बीटा सक्सेसफुल होता है तो फाइनल वर्जन आ जाता है, जो एक्चुअल वर्जन है, तब उसको लॉन्च किया जाता है मार्केट में। तो हमेशा सॉफ्टवेयर का जो प्री रिलीज वर्जन है दैट इज कॉल्ड बीटा वर्जन। नेक्स्ट, नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट। बताइएगा, उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो MS ऑफिस सूट का हिस्सा है। MS ऑफिस में क्या क्या आता है? वेरी गुड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, यही सब आता है ना। तो डेटाबेस कौन सा होता है MS ऑफिस का? MS एक्सेस होता है। क्या एक्सेस दिया हुआ है? यस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। और इसको RDBMS भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत फेमस भी है। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है? MS वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो जो मार्जिन होती है, मार्जिन को टैब या इंडेंटेशन के नाम से जानते हैं। क्या टैब गिवन है? नहीं। क्या इंडेंटेशन गिवन है? यस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो मार्जिन जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो क्या कोई मार्जिन छोड़ी जाती है? जी हां, वैसे ज्यादातर हम लोग लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ते हैं, टॉप में भी छोड़ते हैं थोड़ी सी मार्जिन, और इसी मार्जिन को क्या बोला जाता है? इंडेंटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ डैश मेमोरी। कह रहे फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है?
फ्लैश मेमोरी से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। क्या होती है फ्लैश मेमोरी? ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म होती है फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर एसएसडी, इन तीनों को फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन तीनों को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी किसका एडवांस्ड फॉर्म है? ईईपी रोम का। क्या कहीं रोम दिया हुआ है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज रोम मेमोरी। क्या ये बात समझ में आई? तो रीड ओनली मेमोरी का ही एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर इंक्लूड, कंप्यूटर में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस में शामिल है। हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा यानी इंफॉर्मेशन को कैसे एंटर करते हैं? माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, स्कैनर की मदद से, तो कीबोर्ड, माउस, माइक की मदद से, या ओनली 1 and 2 या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। कीबोर्ड से भी हम एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन को, माउस से भी डेटा को एंटर किया जाता है, माइक से भी, जैसे अभी मैं माइक से बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो डेटा एंटर ही तो हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? चार्ल्स बेबेज को फाउंडर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को लॉन्च किया। तो क्या एनालिटिकल इंजन कहीं दिख रहा है? हां। क्या डिफरेंस इंजन कहीं दिख रहा है? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज ने क्या डिजाइन किया है? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इसीलिए इनको कंप्यूटर का फाउंडर या फादर बोला जाता है। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सी है? जब भी क्वेश्चन में कम्युनिकेशन आएगा, आंसर क्या हो जाएगा? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। एचटीटीपी क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर्पस के लिए। डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक या डायनेमिक अलॉट करने के लिए। और एसएमटीपी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए। तो विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द मेल? एसएमटीपी इज द राइट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। इन विच टैब हाइफिनेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड 365, एमएस वर्ड 365 में हाइफिनेशन विकल्प किस टैब में उपलब्ध है? आप जानते होंगे एमएस वर्ड के किसी भी वर्जन में हाइफिनेशन लेआउट के टैब में अवेलेबल है। जब आप लेआउट पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं वहां पर, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन ब्रेक, इंडेंट, स्पेसिंग। वहीं पर आपको हाइफिनेशन का ऑप्शन भी नीचे देखिए मिल रहा है, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफिनेशन। तो लेआउट में ही हाइफिनेशन का ऑप्शन मिलता है। करेक्ट आंसर क्या है? लेआउट। ये हाइफिनेशन होता क्या है? यूजिंग अ हाइफन डिवाइडिंग अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन। आपने कई बार देखा होगा कि जब लाइन खत्म हो रही होती है लेकिन वर्ड अभी होता है, तो हम बीच में एक हाइफिनेशन का डैश का सिंबल बना देते हैं, जैसे डॉग फ्रेंडली, फास्ट एक्टिंग, वेल नोन। तो दिस डैश सिंबल इज कॉल्ड एज हाइफिनेशन। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेपर साइज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड दस्तावेज में निम्नलिखित में से कौन सा कागज का आकार नहीं है? लीगल, एग्जीक्यूटिव, लैंडस्केप, A3 या लेटर। आपको यह पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में पेपर के साइज कौन कौन से होते हैं। कितने होते हैं? 10 तरीके के। लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन 2 तरीके की होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3 और लेटर,
ये पेज का साइज है, जबकि लैंडस्केप पेज का ओरिएंटेशन है। क्लियर है? अब मुद्दे की बात यह है कि पेजेस के साइज कितने होते हैं एमएस वर्ड में? 10। लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। यस, वेरी गुड। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं पेज साइज इन एमएस वर्ड। पेज का साइज कहां मिलता है? लेआउट टैब में। देखो साइज दिख रहा है लेआउट में, और जब आप साइज पर क्लिक करेंगे लेआउट में तो आपको 10 तरीके के अलग अलग मिल जाएंगे साइजेस। लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। यस, नेक्स्ट। डैश इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस डेटा ऑन द इंटरनेट। बताइए, इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग वीडियो डेटा प्रसारित करने के लिए डैश का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वीडियोस को लाइव करने के लिए, लाइव वीडियोस में जो वीडियो की क्वालिटी आपको दिखती है, जो वर्जन दिखता है, वो कौन सा होता है? MP3, WMA, WAV, AVI या GIF? करेक्ट आंसर है AVI, जिसको ऑडियो वीडियो इंटरलीव के नाम से भी जानते हैं। तो लाइव वीडियोस को जब आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, तो वो किस वर्जन में डाउनलोड होती है? AVI में, ऑडियो वीडियो इंटरलीव में। नेक्स्ट। इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड एज। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश लेबल किया जाता है। बहुत आसान है। एक्सेल शीट में अगर हम लोग बात करें तो क्या होती हैं? रोज और कॉलम्स होती हैं। रोज और कॉलम्स जहां पर मिलती हैं उन्हें सेल बोल देते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? वर्कशीट। वर्कशीट के कॉम्बिनेशन से बनती है वर्कबुक। यही होता है ना। अब कह रहा है कि स्प्रेडशीट में रोज को किससे दिखाते हैं? नंबर्स। और कॉलम्स को किससे दिखाते हैं? अल्फाबेट से। तो रोज में क्या हो जाएगा? नंबर्स। और अगर रोज की जगह पर कॉलम्स पूछ रहे होते तो क्या हो जाता? अल्फाबेट। जैसे लिखा हुआ है D8। D8 में D क्या है? कॉलम। और 8 क्या है? रो। तो जब भी हम सेल का नाम लिखते हैं या सेल का जो एड्रेस होता है ना, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? A1, B1, A2, B2। जहां पर पहले कॉलम आता है फिर रो आती है, पहले अल्फाबेट आएगा फिर नंबर आएगा। तो याद क्या रखना है? रोज दैट इज नंबर्स, कॉलम दैट इज अल्फाबेट। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। कह रहे बाय डिफॉल्ट में आपका जो दस्तावेज है वो किस मोड में प्रिंट होगा? अब जो प्रिंटिंग मोड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिसे पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। या तो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। लेकिन क्या आप उसको बाय डिफॉल्ट से लैंडस्केप में भी बदल सकते हैं? जी हां। लेकिन अगर आप बदलेंगे नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहने वाला है? पोर्ट्रेट। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। और ये मिलता कहां पर है? लेआउट के टैब में पेज ओरिएंटेशन के अंदर मिलता है। तो आप यहां से बदल भी सकते हैं, पोर्ट्रेट की जगह पर लैंडस्केप भी कर सकते हैं, है ना, एज पर योर विश। नेक्स्ट। यू कैन यूज द डैश व्यू टू मेक ग्लोबल चेंजेस टू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रस्तुति में वैश्विक परिवर्तन करने के लिए किस दृश्य का उपयोग कर सकते हैं? पहली बात तो आपको यह सोचना होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक जगह पर बदलाव करें तो वो बदलाव सब जगह पर हो जाए? क्या यह पॉसिबल है? जैसे मैंने कहा कि जो मैं लिखकर ला रहा हूं वो व्हाइट कलर का है, आपने कहा सर व्हाइट की जगह पर कोई दूसरा कलर कर दीजिए, तो क्या यह पॉसिबल है? हां। क्या मैं एक जगह पर बदलाव करूंगा सब जगह पर हो जाएगा? यस। कैसे? हमें क्लिक करना पड़ेगा स्लाइड मास्टर पे। स्लाइड मास्टर होती है आपकी सबसे टॉप वाली स्लाइड। जब आप क्लिक करते हैं स्लाइड मास्टर में तो सबसे ऊपर एक स्लाइड आ जाती है, जिसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपकी पूरी स्लाइड में हो जाएंगे। बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है दूसरे कलर का वो भी हो जाएगा,
फ्रंट में जो भी बदलाव आपको करना है ना। आप जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि हर एक स्लाइड में अरोड़ा एजुकेटर का लोगो लगा हुआ है। तो क्या हमने हर स्लाइड में लगाया? नहीं, हमने एक स्लाइड में लगा दिया और बाकी सारी स्लाइड में ये आ गया। कैसे? स्लाइड मास्टर की मदद से। क्लियर है? नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हॉरिजॉन्टल, ओपन सोर्स, वर्टिकल, फ्रीवेयर या ट्रायलवेयर? क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? क्या एमएस ऑफिस हर एक कंप्यूटर में होता है? लगभग हर एक कंप्यूटर में ही होता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वो सॉफ्टवेयर जो हर एक कंप्यूटर में होते हैं उन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। जैसे ब्राउजर हर एक कंप्यूटर में होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, कोई भी हो सकता है ना। या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर या कोई माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया प्लेयर। तो वो सॉफ्टवेयर जो हर एक कंप्यूटर में पाए जाते हैं, पीडीएफ एडिटर, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्या होता है? जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें बदलाव भी कर पाए, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, ये ओपन सोर्स है। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑर्डर देकर बनवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो आप ऑर्डर देंगे ना, और ऑर्डर पर बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? वर्टिकल सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्लियर है? जैसे बैंक को जब भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो या तो इन्फोसिस या टीसीएस, है ना, इन ऑर्गेनाइजेशन से बोल देती है और सॉफ्टवेयर बनवा लेती है अपने लिए। तो ये जो बैंक सॉफ्टवेयर बनवाती है, क्या ये कस्टमाइज करवाती है? यस। तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ऑर्डर देकर बनवाए हुए निक सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। फिर है फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिल जाते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रीवेयर। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, ट्विटर, है ना, ये सब आपके कैसे होते हैं? फ्रीवेयर होते हैं, है ना। इनके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। कई सारे ब्राउजर भी आपके फ्रीवेयर होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, गूगल क्रोम, ज्यादातर जितने भी ब्राउजर हैं वो सब फ्री ही होते हैं। ट्रायलवेयर का मतलब जो स्टार्टिंग में फ्री हो और बाद में पेड हो जाए, जिन्हें शेयरवेयर भी आप बोलते हैं या ट्रायलवेयर बोलते हैं। जैसे एंटीवायरस, कई सारे ऐसे एंटीवायरस आते हैं जो ट्रायलवेयर या शेयरवेयर मोड के होते हैं। 30 दिन के ट्रायल पीरियड में आपको मिलते हैं, उसके बाद में पेमेंट। 15 दिन के ट्रायल पीरियड में मिलते हैं, उसके बाद में आपको पेमेंट करना होता है अगर आपको पसंद आए तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रायलवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द इन्वेंटर ऑफ हैशटैग एज इट इज करेंटली यूज्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया। डैश हैशटैग के आविष्कारक हैं। हम लोग जानते हैं कि अक्सर हम लोग एक्स पर यानी ट्विटर पर, है ना, या फेसबुक पर हैशटैग का यूज करते हैं, इवन यूट्यूब पर भी करते हैं। टाइटल जब देते हैं, जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हैशटैग का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे इस हैशटैग के पापा कौन है? किसने आविष्कार किया? रे टॉमलिंसन हो नहीं सकता, क्योंकि रे टॉमलिंसन तो ईमेल के फाउंडर होते हैं। क्रिस मैसीना, जी हां, यही हैं हैशटैग के फाउंडर। नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? क्रिस मैसीना। टिम बर्नर्स ली कौन है? www, http या html के फाउंडर मिस्टर टिम बर्नर्स ली। जेम्स गॉसलिंग कौन है? जावा प्रोग्रामिंग के फाउंडर मिस्टर जेम्स गॉसलिंग। ब्रायन एक्टन कौन है? व्हाट्सएप के फाउंडर। ब्रायन एक्टन और जैन कोयुम दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप बनाया, तो ये व्हाट्सएप के फाउंडर हो गए। और हैशटैग के क्रिस मैसीना। नेक्स्ट, विच इज द डिफॉल्ट ब्राउजर अवेलेबल विद लाइनेक्स। लाइनेक्स के साथ में उपलब्ध डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? कह रहे अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में कोई ब्राउजर आप यूज करेंगे? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? अब देखो इसको याद रखने का तरीका। लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी हां।
तो इसके साथ जो ब्राउजर होगा वो कैसा होगा, ओपन सोर्स। पहला ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। याद रखिएगा कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट, डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल डिजाइंड बाय गूगल। देखो चैटबॉट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे चैटबॉट इधर डेवलप हुए हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, है ना, या गूगल के द्वारा डेवलप हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर 101%। तो कह रहे डैश इज एन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल डिजाइंड बाय गूगल। गूगल के द्वारा डिजाइन किया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला चैटबॉट टूल का नाम बताइए। और बहुत आसान है, गूगल का जो पहले था वो था बार्ड, BARD, और उसको बदल के गूगल ने क्या कर दिया है, गूगल जेमिनी कर दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गूगल जेमिनी। लेकिन गूगल जेमिनी का पुराना नाम भी याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड बार्ड, BARD। लेकिन बार्ड इतना फेमस नहीं हुआ, इसलिए उसका नामकरण किया, नाम चेंज किया, कुछ फीचर्स भी बदले। नाउ इट इज कॉल्ड गूगल का जेमिनी। क्लियर। नेक्स्ट, विच सोशल मीडिया साइट इज द बेस्ट फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कौन सी सोशल मीडिया साइट सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है। प्रोफेशनल का मतलब क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप अपने CV डाल सकते हैं, अपना रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं। जी हां, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। दैट इज द प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, है ना, क्योंकि ये रिक्रूटर जिनको जॉब चाहिए, जॉब सीकर, जॉब गिवर, इन दोनों को आपस में मिलाती है, ये एक प्लेटफॉर्म देती है, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। किस कंपनी का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट, डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर वेयर एज द डैश इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। डैश सबसे बाहरी परत है, जबकि डैश ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे भीतरी परत मानी जाती है। आउटर मोस्ट मतलब शेल और इनर मोस्ट का मतलब कर्नल। क्या डिफरेंस है इसमें, जरा देखिएगा। जब यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो यूजर रिक्वेस्ट करेगा शेल से, शेल उस रिक्वेस्ट को भेजेगी कर्नल पे। अब कर्नल डिसाइड करेगा कि उसके साथ में क्या करना है। तो आउटर मोस्ट में आपको क्या दिख रहा है, शेल, और इनर में क्या दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। याद रहेगा, आउटर मतलब शेल और इनर मतलब कर्नल। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इन MS एक्सेल। क्या MS एक्सेल में कई सारे फंक्शन होते हैं, जी हां, सम, माइनस, मल्टीप्लाई, बहुत सारे होते हैं फंक्शंस। तो कह रहे उन फंक्शन कुल कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इन MS एक्सेल इज, बहुत आंसर है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, 341। 341 टोटल फंक्शंस होते हैं MS एक्सेल के केस में। एक वर्कशीट फंक्शन के केस में देख लीजिए, जैसे सम करना, एवरेज फंक्शन, मिनिमम, मैक्स, काउंट, सम इफ, काउंट इफ, या फिर कुछ डेट एंड टाइम वाले फंक्शन, नाउ, डे, मंथ, ईयर, डेट, आवर या मिनट। तो टोटल कितने होते हैं इस तरीके से, 341। नंबर ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इज 341। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैम मेमोरी स्लॉट ऑन अ लैपटॉप कॉल्ड। लैपटॉप में रैम मेमोरी स्लॉट को क्या कहा जाता है। लैपटॉप में जो रैम होती है, क्या वो किसी के ऊपर लगाई जाती है, वैसे तो मदरबोर्ड पर लगी होती है, लेकिन मदरबोर्ड में रैम को किसी स्लॉट में लगाया जाता होगा ना। उस स्लॉट को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। VGA, MIDI, HDMI, डिम या SD रैम। रैम वाली जो स्लॉट होती है उनको क्या बोलते हैं, रिम, सिम, डिम। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, या फिर सिम भी हो सकता है
है ना। पहले सिम का यूज होता था सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, अब डिम का यूज होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, है ना। तो याद रखिएगा कैसे होता है, जरा देखिएगा। ये रैम लगी हुई है, इन रैम को लगाने के लिए स्लॉट गिवन होते हैं नीचे, तो दीज पार्टिकुलर स्लॉट्स आर कॉल्ड एज सिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल अगर होता तो वो भी सही हो जाता, डिम दिया हुआ है तो ये सही है। वीजीए होगा नहीं, वीडियो ग्राफिक्स एरे वो तो अलग है। एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिक के लिए होता है। एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये ऑडियो वीडियो बेस्ट क्वालिटी के लिए एचडीएमआई इंटरफेस है। एसडी रैम हो नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रकार की रैम है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, दैट इज कॉल्ड एसडी रैम। यस, नेक्स्ट। मैक एड्रेस कम्स अंडर विच लेयर इन ओएसआई मॉडल, बताइए ओएसआई मॉडल में मैक एड्रेस किस परत के अंतर्गत काम करेगा या काम करता है, बताइए। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का। मैक एड्रेस की बात करें तो इसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, जो परमानेंट एड्रेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट एड्रेस, बिल्ड इन एड्रेस या फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में, दूसरी लेयर जिसे डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। क्या दिया हुआ है, यस, दी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। समझ में आया। आईपी एड्रेस काम करता है नेटवर्क लेयर पर, मैक एड्रेस काम करता है डेटा लिंक लेयर पर। यस, नेक्स्ट। ये होता है आपका मैक एड्रेस 12 डिजिट का, अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, जिसमें पहली जो 6 डिजिट होती हैं वो OUI बताती हैं, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और जो लास्ट की 6 डिजिट हैं वो NIC कंट्रोलर बताती हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक। ये 12 डिजिट का होता है हेक्साडेसिमल नंबर, जिसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। तो कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि जो मैक एड्रेस होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल। IPv6 किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल। IPv4 किस फॉर्मेट में होगा, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। Which of the following is not a type of margin in MS Word document? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा MS Word दस्तावेज में मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। मार्जिन आप कहां दे सकते हैं। सपोज करिए आप एक MS Word डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे मार्जिन दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं, हाँ। टॉप में दे सकते हैं, बिल्कुल। लेफ्ट में दे सकते हैं, जी हाँ। क्या सेंटर में मार्जिन दी जा सकती है, जी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर। कहां पर मार्जिन नहीं दी जा सकती, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम में तो दी जा सकती है, लेकिन सेंटर में मार्जिन नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, देख सकते हैं आप। तो MS वर्ड में मार्जिन कहां कहां दे सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, और गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, जब आप किसी भी पेज को बाइंड करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं, उस दौरान आप कभी लेफ्ट हैंड साइड पर कभी टॉप में कुछ मार्जिन देते हैं बाइंड करवाने के लिए उस पेज को, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो बाइंडिंग में कट ना जाए। तो वो जो मार्जिन होती है दैट इज कॉल्ड अ गटर मार्जिन। तो द स्पेस और मार्जिन दैट इज प्रोवाइडेड एट द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज बिफोर प्रिंटिंग या एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग इज कॉल्ड द गटर मार्जिन। प्रिंटिंग के दौरान बाइंडिंग पर्पज से छोड़ी जाने वाली मार्जिन दैट इज कॉल्ड अ गटर मार्जिन। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 365 डैश व्यू गिव्स यू अ व्यू ऑफ योर स्लाइड इन थंबनेल फॉर्मेट। बताइएगा MS PowerPoint 365 में ऐसा कौन सा व्यू है जो आपको थंबनेल फॉर्म में अपनी स्लाइड्स को व्यू करने की परमिशन देता है। थंबनेल का मतलब होता है छोटी छोटी स्लाइड्स, और उसे बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू, जहां पर आप सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते, कुछ इस प्रकार छोटी छोटी। थंबनेल का मतलब ही होता है छोटी छोटी स्लाइड, है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, इट इज अ सोशल क्वेश्चन एंड आंसर्स वेबसाइट
based in Mountain View, California. It was founded on 25th of June 2009. कह रहा है ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक सामाजिक प्रश्न उत्तर वेबसाइट है। इसकी स्थापना 25 जून 2009 को हुई थी। नाम बताइए, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में है? जी हां, दैट इज कॉल्ड कोरा। शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है। दैट इज कॉल्ड अ कोरा, जिसका मतलब क्या है? QU का मतलब है क्वेश्चंस, O का मतलब है और RA का मतलब है आंसर। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, दैट इज अ कोरा। नेक्स्ट, which among the following is a valid cell address in MS Excel 365? निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 365 में एक वैध सेल का पता है? अभी हम लोग ने समझा था कि वैलिड सेल एड्रेस कौन सा होगा? जिसकी शुरुआत कॉलम से हो रही हो और उसके बाद रो हो, यानी अल्फाबेट हो पहले फिर नंबर हो। तो क्या कहीं पर ऐसा दिख रहा है? जी हां, D6 ये वैलिड सेल एड्रेस है। A1 A2 B1 B2 है ना, C1 C2 इस तरीके से होता है। तो D6 इज द वैलिड वन। और जहां पर सेल का एड्रेस दिखता है उसे क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। द प्लेस वेयर सेल एड्रेस इज विजिबल, दैट इज कॉल्ड अ नेम बॉक्स। यस। और क्या फंक्शन जहां दिखता है उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। द प्लेस वेयर वी राइट अ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला बार। नेक्स्ट, when dash keys are on, the computer provides sound cue. जब डैश कुंजी चालू होती है तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत प्रदान करता है। क्या यह पॉसिबल है कंप्यूटर में कि साउंड क्यूज प्रोड्यूस हो? जी हां, और ये उनके लिए बनी जो देख नहीं सकते। जो देख नहीं सकते वो कम से कम साउंड से ये पहचान पाए कि वो कौन सी कीज को प्रेस कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं टॉगल कीज। When toggle keys are on, जब टॉगल कीज को ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर जो है वो साउंड क्यूज प्रोवाइड करती है। और टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं? जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक आर कॉल्ड टॉगल कीज। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, जिनमें ऑन ऑफ का फीचर होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कीज मॉडिफायर कीज होती हैं जो अकेले काम नहीं करती, किसी के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं। दैट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, है ना, ये दूसरे के साथ में मिलकर अपनी प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं। दैट इज कॉल्ड अ मॉडिफायर कीज। यस। ऑल्ट F4 सिस्टम शटडाउन। Which among the following represent a union type cell reference in Excel? निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में यूनियन प्रकार सेल संदर्भ का प्रतिनिधित्व करता है? एक्सेल शीट में यूनियन का मतलब जोड़ने के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? अगर आपको यह पता है तो आंसर आपके पास होगा। बिल्कुल सही, यूनियन यानी जोड़ने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं एक्सेल शीट में। क्या कहीं कॉमा दिया हुआ है? यस, A10, A20, that is the correct answer for union of cells. Next, this allow the computer to share the same IP address. यह कंप्यूटर को समान IP पता साझा करने की अनुमति देता है। क्या यह पॉसिबल है कंप्यूटर में कि सेम IP एड्रेस को शेयर कर पाए? यस। और यह किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? नेट की मदद से, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से यह पॉसिबल हो पाया कि हम सेम आईपी एड्रेस को शेयर कर पाए। तो आंसर क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टू शेयर द सेम आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? हम जानते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले आया, जिसको मिस्टर केन थॉमसन ने लिखा, और यूनिक्स को डेवलप करने के बाद ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना। क्योंकि यूनिक्स जो था वो प्योर कमांड बेस्ड था। अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो कमांड बेस्ड भी हो और ग्राफिकल बेस्ड भी हो, CUI भी हो और GUI भी हो, तो लाइनेक्स लाया गया। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो आंसर है असेंबली लैंग्वेज।
जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं या सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकेंड में असेंबली, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में डेटाबेस लैंग्वेज और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लैंग्वेज। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिक्स। जब भी आएगा तो आंसर क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज, जिसमें निमोनिक्स का यूज होता है, जिसमें सिंबल्स का प्रयोग होता है, दैट इज कॉल्ड असेंबली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड? निम्नलिखित में से किस स्मृति को प्रति सेकंड कई बार ताजा किया जाना चाहिए? रिफ्रेश करने की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? डायनेमिक रैम। ऐसी कौन सी रैम है जो बार बार रिफ्रेश होती है? डायनेमिक रैम। ऐसी कौन सी रैम है जो हमारे लैपटॉप में लगी होती है, जो आपके स्मार्टफोन में लगी होती है? डायनेमिक रैम। ऐसी कौन सी रैम है जिसकी मदद से कैश मेमोरी बनाते हैं? स्टैटिक रैम। क्लियर है? जबकि रोम का इस्तेमाल करते हैं बूटिंग प्रोसेस के लिए। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है? रोम। एसडी रैम क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एक ऐसी रैम जो डेट और टाइम के साथ में सिंक होकर काम करती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि डेट और टाइम को मैनेज करने का काम किसका है? सीमॉस बैटरी का है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसके साथ में मिलकर चीजों को सिंक करवाने का काम एसडी रैम का है। क्लियर है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एसडी रैम। नेक्स्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट कम्स अंडर विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन? कई सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। कह रहा है बताइएगा कि रेडियो प्रसारण संचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? जब भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात होती है तो वो एक ही डायरेक्शन पर काम करता है, सिर्फ सेंड करता है डेटा को। और यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है सिंप्लेक्स। क्या सिंप्लेक्स गिवन है? जी हां, सो द आंसर है सिंप्लेक्स मोड। कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? सिंप्लेक्स है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या दो तरफ काम करता है? नहीं, एक ही डायरेक्शन में। कीबोर्ड और मॉनिटर, हम जब भी कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं मॉनिटर में दिखता है। क्या ऐसा होता है कि मॉनिटर से कीबोर्ड भी सिग्नल जाए? नहीं, यानी सिंप्लेक्स है। तो वन डायरेक्शन में होने वाले सिंप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन में होने वाले हाफ डुप्लेक्स, एक समय पर एक हो, दोनों तरफ सकता है, जा भी सकता है सिग्नल, आ भी सकता है, लेकिन एक समय पर एक काम हो, वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब सिग्नल जाएगा भी और आएगा भी रियल टाइम पर, जैसे लाइव वीडियोस में, जैसे फोन कॉल जब आप करते हैं, वीडियो कॉल जब आप करते हैं, लाइव में चैटिंग जब आप करते हैं, क्या है? फुल डुप्लेक्स है। क्लियर है? वेरी गुड। ब्राउजिंग द इंटरनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, कम्स अंडर विच मोड ऑफ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन? बताइए, इंटरनेट पर जब आप ब्राउज करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, वो कैसा मोड ऑफ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन है? या यूएसबी केबल, या यूएसबी जब आप लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, है ना, तो उस समय जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसी होती है? जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं, आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स। क्यों? जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन आती है, नहीं आती है? बिल्कुल आती है। आपने सर्च किया किसी वेबसाइट के बारे में, इंफॉर्मेशन आ गई। क्या बिल्कुल रियल टाइम पर आता है? नहीं, सर्वर में वो इंफॉर्मेशन सर्च होती है, फिर आपको मिलती है, लेकिन वो इतनी तेजी से होती है कि आपको लगता है तुरंत हो गया ये तो, लेकिन इट टेक्स सम टाइम, दैट इज कॉल्ड अ हाफ डुप्लेक्स। तो यूएसबी की बात करें और ब्राउजिंग की बात करें तो दैट इज हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड अमंग दीज? कह रहे इनमें से कौन सा कथन अमान्य है, इनवैलिड है? बताइए। रजिस्टर इज स्मॉल इन साइज, बिल्कुल। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। क्या ये स्मॉल है साइज में? बहुत स्मॉल है, छोटी सी है, सीपीयू के अंदर लगी होती है छोटी सी, तो ये स्मॉल हो गई, सही है। रजिस्टर इज परमानेंट स्टोरेज, जी नहीं, रजिस्टर जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। रजिस्टर होल्ड इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, एड्रेस और डेटा। क्या रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को, डेटा को स्टोर करता है? यस।
रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर, रजिस्टर को सीपीयू रजिस्टर भी बोलते हैं। हां, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, इनवैलिड मिल चुका है हमें, गलत स्टेटमेंट मिल चुका है सेकंड वाला। रजिस्टर इज अ टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। वेरी गुड। इन मैश टोपोलॉजी द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर्स ऑफ नोड इज कॉल्ड, कह रहे मैश टोपोलॉजी में नोड की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताइए। हम जानते हैं सबसे रिलायबल अगर कोई टोपोलॉजी है वो मैश है। टोपोलॉजी का मतलब कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कैसे अरेंज करें, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हाउ द कंप्यूटर्स आर फिजिकली और लॉजिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, है ना, ये सब टोपोलॉजीज आपकी होती हैं। मैश टोपोलॉजी सबसे रिलायबल मानी जाती है, सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ नोड्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। इसकी मदद से हम पता लगा लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड्स यानी कितनी लाइंस कनेक्टेड है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। अगर कंप्यूटर हमारे पास में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं तो टोटल कितनी लाइंस बनेंगी, 6 -1 डिवाइडेड बाई 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 6 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 15। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने, टोटल कनेक्शन या टोटल लाइंस कितनी होंगी, 15 होंगी। ये बात समझ में आई। n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस। प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि लूप बैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो क्लास ए आईपी एड्रेस में आता है, 127 से शुरू होता है। इसे लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। बताया था ना कि हैकर को अगर हैक करना है तो वो अपने ही कंप्यूटर को हैक करेगा, सबसे पहले देखेगा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या वेबसाइट बनाने वाला होस्ट करने से पहले वेबसाइट को अपने ही कंप्यूटर में एज अ सर्वर चेक करके देखेगा कि वो वेबसाइट सही लॉन्च हो पा रही है या नहीं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड व्हाट, लूप बैक एड्रेस। और ये कौन सा होता है, 127.0.0.1, दैट इज द लूप बैक एड्रेस, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। समझ में आया। तो लूप बैक एड्रेस बिल्कुल याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। 127.0.0.1 ये है आपका लूप बैक एड्रेस। और लूप बैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट या टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन डेटाबेस ऑफ एंड्रॉइड। निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ट इन डेटाबेस है। एंड्रॉइड के केस में जो डेटाबेस यूज होता है हम लोग के स्मार्टफोन्स में, टैबलेट में, वो कौन सा है, माई एसक्यूएल। क्या माई एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल लाइट है। जब कभी भी बिल्ट इन की बात होगी और एंड्रॉइड की बात होगी तो आंसर क्या होगा, एसक्यूएल लाइट होगा। और ये बहुत पॉपुलर है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि एसक्यूएल लाइट किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड। या फिर ये पूछें कि एंड्रॉइड में कौन सा बिल्ट इन डेटाबेस है, तो आंसर हो जाएगा एसक्यूएल लाइट। क्लियर है। एसक्यूएल तो आप लोग ने समझा होगा ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम लोग डेटाबेस डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। जो फर्दर डिवाइडेड है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, टीसीएल जैसी लैंग्वेजेस में। यस। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है ना। आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है ये क्वेश्चन, एनआईसी कंटेन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन डैश। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में क्या शामिल है, डोमेन एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, मैक एड्रेस, या बोथ 2 और 4, या आता है बताएंगे नहीं। जानते हैं ना, एनआईसी कार्ड लगा होता है, लेकिन एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा क्या होता है, बताइएगा इनमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे।
कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ना, टॉपिक वाइज, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी फिर उसके बाद एमसीक्यूज, है ना। अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पीडीएफ की मदद से, वीडियोस की मदद से कंप्लीट थ्योरी, कि इसके बाहर कुछ भी ना आए, है ना। तो ये वादा मेरा है, बस पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है उस लेवल की कि जो मैंने पढ़ा दिया है उसको एग्जाम तक कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लें। पहले पढ़े, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर पीडीएफ की मदद से 2-3 बार एग्जाम तक रिवाइज कर लीजिए, बल्ले बल्ले। फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ना आए तो कहिएगा सर आपने कहा था फुल आउट ऑफ फुल आएगा, देखिए सर मेरा 1 नंबर या 2 नंबर कट गया, पॉसिबल ही नहीं है। गलती से मिस्टेक हो जाए तो हो सकता है ना, आप वहां कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ाया हुआ ना आए। यस, तो इतना वादा अगर मैं कर रहा हूं तो क्वालिटी तो होगी। यस, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ जाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।